दयालु हो जाती हैं। नहीं, मेरा जवाब सुनो यार, जवाब सुनो तो इस बात को इस तरह मत बन जाओ कि नहीं मैं बहुत काबिल हूँ, मुझको बोलने दो। हाँ, बहुजन समाज पार्टी। ये मेरी बात सुनिएगा, आप काबिल वाली बात कैसे कर रहे वही मैं हैं? कह रहा हूँ। ये कौन सा बात है? मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ तो काबिल थी कौन सी मैं कह रहा हूँ इतना काबिल ना बनो, मेरा पहले जवाब सुन लो, या तो हटा दो इसको या तो जवाब सुन लो। जवाब सुन लो यार, अगर जवाब वो ना सुनाई दे तब कहना। नमस्कार दोस्तों, यूपी 365 न्यूज में स्वागत है। आजमगढ़ थाना रौनापार के अंतर्गत सिंघीगढ़ ग्राम में एक बैठक हुई थी। जो अभियान एक ठो चलाया जा रहा है, जो सदस्यता अभियान है बहुजन समाज पार्टी के ओर से, और पदाधिकारी हैं उनसे थोड़ा सा क्वेश्चन भी होगा। तो हम लोग चलते हैं कि सदस्यता अभियान सारी पार्टियों का चल रहा है, इस समय जो है इन लोगों का, इस पार्टी का भी चल रहा है। तो चलते हैं, हम बात करते हैं। सर नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके SSG 365 चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं जी कि आपने हमारे बहुजन समाज पार्टी की बात को हमारे माध्यम से आपने जनता तक पहुंचाने का काम किया, इसके लिए धन्यवाद। जी सर, आप इस ग्राम में आए हैं और आप घूम के सदस्यता अभियान चला रहे हैं और आगे भी चलता रहा है, और सभी पार्टियों का देख रहा हूं कि 20 रुपये है, कहीं कहीं तो निःशुल्क है, लेकिन ये जो पार्टी है 200 रुपये ले रही है, काहे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या गरीब पार्टी है? माननीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर हमारे पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत देश में, खास करके उत्तर प्रदेश में प्रति विधानसभा वार 75,000 सदस्य बनाने का संकल्प माननीय बहन जी ने लिया है। और हम बहुजन समाज पार्टी के लोग, समस्त पदाधिकारी, समर्थक साथी पूरे मनोयोग से लगे हैं कि निश्चित रूप से माननीय बहन जी के आदेशों का अक्षरशः पालन करते हुए हम लोग बहुजन समाज पार्टी के 75,000 मेंबर बनाएंगे। और इससे मेंबर के साथ साथ, चूँकि पार्टी, हमारी जो पार्टी है, ये कभी भी पूंजीपति धन्ना सेठों से चंदा नहीं लेती। यह बहुजन समाज पार्टी अपने गरीब समाज के लोगों से, अपने समर्थकों से जो बन पड़ता है उससे लेकर के, खास करके आज माननीय बहन जी ने सब कुछ बंद करके अब सिर्फ सदस्यता अभियान पर जोर दिया कि सदस्यता अभियान के माध्यम से 75,000 मेंबर बना करके आप लोग धन भी लाने का काम करें, और बहुजन समाज पार्टी के संगठन को भी गांव-गांव घूम कर, जिस तरह से आज हमने एक जगह इकट्ठा करके लोगों को समझाने का काम किया, उस तरह से समझा बुझा करके बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना है। और मेरा एक क्वेश्चन है कि देखिए, अभी इसी विधानसभा में चुनाव में गुड्डू जमाली चुनाव लड़े थे, ठीक है, और उसके पहले ही उनका बयान आया था, जब उनको बहन जी ने टिकट नहीं दिया तो कह रहे थे कि ये जो है धन और वो पैसे की पार्टी है, जो पैसे की पूजा बहन जी करती हैं। ये गुड्डू जमाली जी का बयान था कि पूजा करती हैं, और उनका संदेह यही था कि हम लोग जब लड़ते हैं, टिकट देते हैं, टिकट का बहन जी पैसे लेती। मतलब कि मेरा कहना नहीं है, कहना उनका था, लेकिन फिर भी इस बार जो है उनको टिकट दिया गया। ये लोकसभा चुनाव, बहुजन समाज पार्टी नेता बनाने की फैक्ट्री है। यहाँ कच्चा माल आता है और पक्का हो जाता। जब लोग क्वेश्चन मेरा वो नहीं है सर, जब MP MLA हो जाते हैं तो लोग अपने स्वार्थ में तमाम अनर्गल आरोप लगाते हैं। मेरा जवाब एकदम वहीं जा रहा है जी। जब लोग पक्के हो जाते हैं, MP MLA बन जाते हैं, मिनिस्टर्स बन जाते हैं, राज्यसभा सदस्य MLC हो जाते हैं, तो फिर वो हमेशा बने रहें। इसलिए जब वो पार्टी छोड़ते हैं तो अनायास का आरोप हमारी नेता पर लगाने का काम करते हैं। जबकि आपके पास, अगर आप चैनल के साथी हो, मीडिया के साथी हो, तो आँख खोल करके देखो कि जो भी हमारे राज्यसभा के सदस्य रहे, जो भी MLC रहे, सब गरीब परिवार से। जो भी हमारे MP MLA बने, चाहे सुखदेव राजभर को ले लो इसी ज़िले में, चाहे श्यामनारायण यादव को ले लो इसी ज़िले में, चाहे अंगद यादव को ले लो इसी ज़िले में, चाहे डॉक्टर बलराम को ले लो इसी ज़िले में, आप किसी को भी ले लो, जो हमारे दल के नेता हैं, सब के सब गरीब रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी ने सबको MP MLA बना करके श्रेय देने का काम किया। आज स्वार्थ में भले कहीं लोग कुछ भी अलग आरोप करें, लेकिन फिर भी वो टिकट फिर दोबारा पा जाते हैं। ऐसा बोलने के बाद भी पार्टी से निकाले गए या होल्ड किया गया था, फिर भी उनको टिकट मिला। मेरा क्वेश्चन का जवाब जो बहुजन समाज पार्टी की नेता दयालु हैं। बहुजन समाज पार्टी का आपने देखा, अभी जब ऐसा नहीं है कि पैसा देने के बाद दयालु हो जाती हैं। नहीं, मेरा जवाब सुनो यार, जवाब सुनो तो इस बात को इस तरह मत बन जाओ कि नहीं मैं बहुत काबिल हूँ, मुझको बोलने दो। हाँ,
बहुजन समाज पार्टी ये मेरी बात सुनिएगा, आप काबिल वाली बात कैसे कर वही रहे मैं कह रहा हैं? हूँ। ये कौन सा बात है? मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ तो काबिल थी कौन सी कह रहा बात हूं, इतना काबिल ना बनो, मेरा पहले जवाब सुन लो, या तो हटा दो इसको, या तो जवाब सुन लो, जवाब सुन लो यार। अगर जवाब वो ना सुनाई दे तब कहना। मैं सीधे सीधे पूछ रहा हूँ, आप सीधे सीधे बताना चाहिए। बता रहा हूँ ना, मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ ना, तो सुनो ना पहले। मान्या बहन जी बहुत दयालु हैं जी। आपने देखा 2 जून 1995 को जिन लोगों ने मान्या बहन जी की हत्या तक करने की साजिश रची थी, जब ग्रास रूट से संदेश गया कि नहीं समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हो जाए तो हमारी बात आगे बढ़ जाएगी, मान्या बहन जी ने अपने उस चीज़ को भी भूल करके समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया। तो आप तो एक टिकट की बात करते हो, मान्या बहन जी तो ऐसे लोगों से गठबंधन कर लिया जो उनकी हत्या करना चाहते थे। हाँ, अब तो बताओ। इसका मतलब है कि पार्टी में कुछ भी हो, जैसे कहते हैं ना कि समाज का कल्याण के लिए किसी से भी हाथ मिलाना होगा तो मिला लेंगे, यही ना आपका कहने का मतलब है? समाज के कल्याण के लिए आपने देखा मुर्मू जैसे आदिवासी नेता को बहन जी ने भाजपा का कैंडिडेट होने के बाद भी समर्थन किया। इससे बड़ी बात कोई नहीं होती, उसी पर हमारी बहुजन समाज पार्टी टिकी है। सही, लेकिन आप बताइए कि कारण क्या था? जैसे मुर्मू को देने के लिए, जब भी उनको पता है कि हमारा शोषण कर रही है ये पार्टी, लेकिन फिर भी समर्थन दिए। मैं पार्टी की बात नहीं करता, मैं व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। पार्टी ने अगर पार्टी ने अच्छा काम किया है, एक आदिवासी को समर्थन दिया है, आदिवासी को कैंडिडेट बनाया, तो एक आदिवासी और दूसरे दल जहाँ विपक्ष के लोग बहन जी को पूछे तक नहीं, उनके बिना काम चला रहे थे, तो वो मान्या बहन जी ने एक अच्छा फैसला लेकर के एक आदिवासी महिला को समर्थन किया। अच्छा, और भी लोग थे? क्योंकि जैसे कभी भी मैं देखता हूँ भाजपा की बहन जी और ज़मीनी स्तर से मैं देखता हूँ कार्यकर्ता है, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और सभी लोग जैसे कोई भी दलितों में जब कांड होता है तो ये नेता वगैरह कभी भी नहीं दिखते हैं। आज पूरे तौर पे बहुजन समाज पार्टी सभी कांड में हमेशा चढ़ बढ़ करके हिस्सा लेती है, कानूनी दायरे में रह करके कानून का सहारा लेकर के लोगों को न्याय दिलाने का काम करती है। और आपने देखा बहन जी की जब सरकार थी तब भी, और आज विपक्ष में है तब भी, मान्या बहन जी ही हमारे दलित समाज, आदिवासी समाज, पिछड़े समाज, अक़लियत समाज की लड़ाई को लड़ने का काम करती हैं। जिनको झूम झूम करके अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने वोट दिया था, इसी समाजवादी पार्टी के लोगों को आपने आजम खां का उदाहरण देख लीजिए। अगर उनके लिए भी कोई आवाज़ उठाने का काम किया तो बहन जी ने किया। तो दोस्तों देखिए, इनका व्यक्तिगत विचार था। तो सर मैं आपका पूरे परिचय नहीं पूछा, इसलिए एक बार फिर से पूरा परिचय दीजिएगा। बहुजन समाज पार्टी मंडल आजमगढ़ का मंडल प्रभारी हरिश्चंद्र गौतम जी, पूर्व में जिलाध्यक्ष भी रहा, और आज बहन जी ने हमको जिम्मेदारी दिया मंडल की, आजमगढ़ मऊ बलिया जनपद देख रहा हूँ। अच्छा, तो देखिए इनका विचार था, और भी यहाँ के जो हैं लोग नेता हैं, तो उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है? कुर्बान आज़मी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य हूँ। इस सदस्यता ग्रहण में आप क्या कहेंगे? देखिए, साहब ने सारी बातें बता दी आपको, जी और वही जवाब हमारा भी है जो साहब हमारे बताए हैं। जी। हाँ जी। तो देखिए मैं क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे थोड़ा से कि क्या नाम है आपका? रामवृक्ष गौतम। अच्छा, तो सर ये बताइए कि यहाँ सदस्यता ग्रहण हुआ है, और उसके बाद जो है यहाँ जो है सभी पार्टियों में 10 रुपये, कई 20 रुपये, लेकिन ये पार्टी क्यों 200 रुपये ले रही है? अब अभी मानने देखिए एक सदस्यता ग्रहण करने में ये भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर का नाम है आपका? मेरा नाम चंद्र प्रकाश बिमल है। पद कौन सा है? विधानसभा अध्यक्ष हूँ सगड़ी का। सगड़ी का? सगड़ी में क्या हाल चाल है ये बताइए। सगड़ी में तो भाई चल रहा है, जहाँ भी जो भी समस्याएं हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, चलते हैं भाई, अच्छा ठीक है इस टाइम। जी। हाँ, अच्छा ये बताइए कि सगड़ी विधानसभा में अगर कहीं भी दलितों पे अत्याचार होता तो जाते हैं? आप पत्रकार महोदय जी, हो सकता है आपको न जानकारी हो, अब मुझे भली भांति न जानते हैं वो अलग बात है, लेकिन छोटी सी जैसे अब होता है ना ग्राउंड पे, आप जो ग्राउंड रिपोर्ट की बात करते हैं, किसी भी घटना पे आप जाइएगा, पता करिएगा, तो सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचता है। कैमरे में? अच्छा, चलिए उधर सबसे पहले यहाँ का, चाहे आपको पता होगा उसरी की घटना पता है आपको, बातन की घटना पता है, गडेरुआ की घटना पता है आपको? नहीं होगा पता, तो उसको जानकारी ले लीजिएगा। सबसे पहले जब कहीं यहाँ पे जो भी समस्याएं होती हैं, ठीक ना, जब हम लोगों को जैसे भी सूचना मिलती है 20 मिनट के अंदर पहुँचते हैं। ठीक। समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं ये बहुजन? समाज को हम लोग एक ही संदेश देंगे कि हम लोग जो है ना संघ में जुड़े। मानवर साहब का जो विचार था, जमात की बात करते थे, जात की नहीं। और जात से हम कुछ परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, जमात से किसी भी दल को चलाने के लिए संघ की ज़रूरत पड़ती है।